आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए और बड़े बड़े वादे किए गए देश की जनता से। देश की जनता से कहा गया कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, तो वही हर किसी को खुशहाल रखा जाएगा, देश में किसी को भी नाखुश होने का मौका नहीं मिलेगा। 2014 में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी और खुद श्री नरेंद्र मोदी जी के वादे जो हैं वो जुमले में तब्दील हो गए, और जब जुमले में तब्दील हो गए तो बड़े बड़े ब्रांडिंग के साथ में बड़े बड़े आयोजन किए गए, जिसमें से एक था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का वो शेर तो आपको याद ही होगा जो पीछे से दहाड़ता था और भक्त कहते थे कि ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया के जरिए तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया। पर असल में जो अब डाटा सामने आ रहा है उस डाटे से हर कोई हैरान हो जाएगा, क्योंकि जो जो दावे किए जा रहे थे वो असल में खोखले निकले। 2014 से 19 का पीरियड भी आ गया और 19 से 2020 में हम पहुंच चुके हैं। पर बीते किस सालों में जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, जिसमें देश का ही बंटाधार बना दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, क्योंकि नोटबंदी की गई, कोई प्लान नहीं बनाया गया और यह दावा किया गया कि इससे आतंकवाद की कमर तोड़ी जाएगी। पर आतंकवादी हमले लगातार जारी हैं। किसकी कमर टूटी? वो थी गरीब जनता की, गरीब रोजगार की, जो एक ठिया लगाता था, उस ठिये के तहत वो कुछ जमा पूंजी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कमर टूटी उस आम नागरिक की। पर फिर भी मीडिया में ये दावा किया जाता रहा कि देखिए हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, हम पाकिस्तान की ऐसी कर देंगे, हम पाकिस्तान की तैसी कर देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले भी इसी तरीके का माहौल टीवी चैनलों में देखने को मिला, जिसमें रूबिका आपा बड़ी बड़ी बयानबाजी और तकरीर करती हुई नजर आई कि इस वक्त एक बड़ी खबर मिली कि हमने एयर स्ट्राइक कर दिया और पाकिस्तान संभल जाओ वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। पाकिस्तान को पी पी करके कोसने वाले अब जरा ये बात करेंगे कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा लोगों के सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पर ये डाटे के ऊपर बात करना नहीं चाहता ये दोगला मीडिया, क्योंकि अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण है, वो एशिया में सबसे पिछड़ चुका है। एशिया के जो हमारे तमाम देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, तमाम देशों से पिछड़ चुका है भारत। और भारत में औद्योगिकरण को लेकर के जो दावे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोरोना काल में भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.5% रहा। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कहता है कि उनके देश की इकोनॉमी में सुधार की शुरुआत हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 2.5% तक चली जाएगी। आप जानते हैं कि भारत के लिए रिजर्व बैंक के इस वित्त वर्ष के क्या अनुमान हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट आएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमशः 10.3% और 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी भारत की इकोनॉमी के बारे में सारे अर्थशास्त्री बिल्कुल श्योर हैं कि देश भयानक मंदी की चपेट में है और आर्थिक बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। कल एक और रिपोर्ट सामने आई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जारी की है। इस ग्लोबल रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत सबसे बुरी होगी। उनका आकलन है कि 2025 तक भी भारत की पर कैपिटा जीडीपी कोविड से पहले के मुकाबले 12% तक डाउन रहेगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2020 से 25 के बीच कोविड महामारी से पहले अनुमति 6.5% से गिरी सिर्फ 4.5 रहने का पूर्व अनुमान लगाया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम कर देश की अर्थव्यवस्था को किस हाल में पहुंचाए हैं, इस रिपोर्ट से ये समझ में आ जाता है। कल एक और तथ्य भी सामने आया जिससे ये बात बिल्कुल प्रभुव हो जाएगी कि बीते 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी जीडीपी 2.5% घट गई है। इस आंकड़े के साथ ही भारत एशिया के सबसे कम औद्योगिकरण वाले देश में शामिल हो गया है। 2019 के भारत की जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी में बड़ी कमी देखने को मिली है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 2019 में जीडीपी 27.5% की हिस्सेदारी रही है, जो बीते 20 सालों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 2016 में ये औसत 29.3% का था और 2014 में 30% का था। ये आंकड़े मेक इन इंडिया अभियान की हकीकत बताता है। और ध्यान दीजिए, हम यहाँ 2019 की बात कर रहे हैं जब कोरोना काल नहीं था। कोरोना काल में तो एशिया के 19 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बुरा परफॉर्म कर रही है। पूरे आंकड़े हमारे सामने हैं, इतना सब जानते हैं कि लेकिन तब भी अंधभक्तों को मोदी की आर्थिक नीतियों में डिफेंड करने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से ये आंकड़ों को सामने रख दिया है और इस आंकड़े के तहत उसने लगातार ये दावा किया कि 2025 तक भी भारत की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि एक तो महामारी के दौर में जो दावे किए जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसमें वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दावों की धज्जियां कोई और नहीं, बाहर से आ रहे डाटा जो हैं वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पर अभी भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को शर्म नहीं आती। वो अभी भी क्षेत्रीय राज्य चुनावों में व्यस्त है। देश की जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है वो देश की धरातल पे पहुंच चुकी है, उसको कैसे सुधारा जाए, इसके ऊपर बात नहीं की जाती। अगर बात की जाती है तो कहा जाता है सरकार के नुमाइंदों द्वारा कि हमने 370 हटा दिया, हमने 3 तलाक हटा दिया, हमने ये कर दिया, हमने इससे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, हमने पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा दी, 56 इंच की छाती दिखा करके हमने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। सिर्फ इन दावों के साथ लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है, पर असल में लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो अपनी जमा पूंजी करके एक रोजगार को खड़ा कर भी रहे हैं, वो रोजगार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और भारत जो है वो रोजगार के मामले में पिछड़ता जा रहा है। एशिया से भी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, पर पानी पी पी करके पाकिस्तान को कोसने वाला ये मीडिया जरा ये भी बताए कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी लच्चर हो चुकी है कि वो पाकिस्तान से भी पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, पर भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है, जो 2025 तक भी सुधरने वाली नहीं है। मैं ऐसे ही आ रहे आंकड़ों को लेकर के आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।